भाई भी चिंता ना करें, सारी व्यवस्था उनकी की जाएगी। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के निःशुल्क अन्न वितरण के कार्यक्रम में आज पधारने के लिए हमें समय दिया। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे फिर एक बार आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आपको योजना पर आधारित एक लघु फिल्म दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के कठिन समय में हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प कि कोई गरीब भूखा ना रहे के अनुरूप मध्य प्रदेश में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाले नियमित राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो गेहूं और चावल भी प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जरूरतमंदों की पहले से स्थापित 24 श्रेणियों को बढ़ाते हुए जून 2021 से इस सूची में 4 अन्य श्रेणियों को शामिल कर कुल 28 श्रेणियों के साथ मध्य प्रदेश अब देश में प्रथम स्थान पर है। देश के किसी भी लाभार्थी को राशन के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश में भी वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत देश के पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश की किसी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 3 अलग अलग चरणों में 4 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों को कुल 38,76,000 मीट्रिक टन निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। मैं बाहर काम करता हूँ। इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर आया, मैं राशन की दुकान पे गया तो मुझे आसानी से राशन मिल गया। मैं अपने राशन कार्ड पे किसी भी सरकारी दुकान पे जाके गल्ला ले सकता हूँ। ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। गेहूँ मिलने लगे, एक जने को 5 किलो, 2 जने हैं हम, 2 जने को 10 किलो फ्री अनाज मिलता है। मोदी जी ने 5 किलो एक आदमी को फ्री कर रहा हो, तो ऐसे 4 आदमी है तो 20 किलो हो गया। घर बैठे हमें सरकार ने अनाज दिया, गरीबी में साथ दिया मोदी जी ने, हमें गरीबों के बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इस सिलसिले में हम सबसे पहले चल रहे हैं निवाड़ी। निवाड़ी में मौजूद हैं हितग्राही श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी। चंद्रभान जी, आपका स्वागत है। चंद्रभान जी नमस्ते। चंद्रभान जी कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। सर, हम बुरहानपुर चलते हैं। राजेंद्र शर्मा जी वहां मौजूद हैं। बुरहानपुर में राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी नमस्ते। कहाँ पहुंचे हम? बुरहानपुर। जी हाँ। राजेंद्र जी नमस्ते। सर जी प्रणाम। राजेंद्र जी जी आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, तो परिवार में और कोई है जो कमाते हैं या आप अकेले हैं कमाते हैं? जी नहीं सर, मेरा एक छोटा बच्चा पेट्रोल पंप पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करता है जी। तो बच्चे की पढ़ाई क्या करवाई?
सर वो तो 10वीं है, बाकी अभी छोटे वाले ने 12 पास करी है, अब उसको कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो कोरोना के समय में जरा काम पे काफी प्रभाव पड़ा होगा, तो परिवार सर, का काम काम तो कैसे था ही। चला? सर परिवार का काम समझ लो, जो हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी यानी खाने पीने की व्यवस्था थी, वो तो जो नियमित राशन मिलता था वो, और आपके द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया गया, उससे दोनों टाइम की खाने पाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी सर। और राजेंद्र जी, मेरे आपको जनधन, किसी और योजना का कोई लाभ मिला है क्या? जी हाँ सर, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जनधन खाते में पिछले कोरोना टाइम में 500 रुपये 2 बार आए थे। और मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लिया था ऑटो रिक्शा के लिए, और वो लोन मैंने कोरोना के पहले चुकता भी कर दिया सर। तो अभी कोई कर्ज नहीं है? जी नहीं सर, अभी मैं कर्ज मुक्त हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया कि इस संकट के काल में भी कोई कर्ज का बोझ नया आप पर नहीं आया, और सरकार की भी ये कोशिश रही। राजेंद्र जी, मैं हमेशा ही विकास के लिए डबल इंजन की सरकारों की बात करता हूं। जी आपने खुद ही बताया कि राज्य सरकार की योजना में आपको ऑटो खरीदने में मदद हुई है। जी हाँ इसके अलावा जब लॉकडाउन में ऑटो पर ब्रेक लगा दी, तो केंद्र सरकार ने जनधन खाते में सीधे पैसे डालकर और मुफ्त राशन से आपके साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रह करके जो भी मदद कर सकते करने का प्रयास किया। जी हमारी सरकारों की कोशिश यही है कि नागरिकों के जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर विपत्ति आ भी जाती है तो हम मिलकर नागरिकों को पूरी मदद करें और आपदा के खिलाफ हम सब लड़ें, और आपदा में से देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर निकाले। राजेंद्र जी, आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मैं जरूर चाहूंगा कि अब आपके बेटे ने 12वीं कर ली है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वो बहुत प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार। जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप तो स्वयं मजदूरी भी करती हैं और पूरे परिवार को चलाती हैं। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी। दिक्कत आई ना सर जी। माया जी, तो बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ, और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान उकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास हैं वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में ज्यादा जाती दूर हैं? नहीं। नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर, और फिर शाम को वापस आ और जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप लेडीज बनवाते आइटम। हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के, और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी, ये बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, नहीं सर अंधेरे जी, में सब जीना है पड़ कुछ। रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है,
लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेड पंप लगे हैं सर, सरकारी बगल में ही है सर, कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में 2 हैं सर, पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा है सर दोनों का। तो पढ़ाने का मन एक- है? पढ़ाते हैं ना सर उनको। नहीं, सर आगे भी आपकी कृपा पढ़ाओगी रहेगी तो कि सर आगे बढ़ेंगे। फिर थोड़े नहीं बड़े सर, हो पढ़ाएंगे जाएंगे तो सर। फिर उनको भी सब कपड़े बेचने नहीं के लिए सर। भेज दोगी? नहीं सर, उनको तो पढ़ाएंगे सर, आपकी कृपा रहेगी तो सर आगे बड़े आदमी बनेंगे पढ़ के लिख के। देखिए, पढ़ाइए बच्चे हमारे। गरीबी कभी अगर मेहनत करते हैं तो विकास में आगे नहीं आती है। आपने देखा होगा अभी टोक्यो में नहीं सर, जो हमारी उनको नहीं बेटियां ले आते हॉकी सर खेल हम। रही थी, कई जी सर। बेटियां बहुत गरीब परिवार की थी, जी सर लेकिन जी। क्या कमाल कर रही थी, आपने देखा। तो जी सर। इसलिए अगर बराबर संकल्प लेकर के बच्चों को पढ़ाओगी तो जरूर बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। जी सर। अभी माया जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जी पूरी सर, मैं भी जागरूकता आपको- से योजनाओं जी का सर। लाभ उठाया। जी सर। हाँ, जी हमारी कोशिश है कि हम देश के हर इलाके में बिजली जी। पहुंचे, गैस पहुंचा सके, और अब तो जी सर। पानी पहुंचाने के भी बड़ा अभियान उठाया है मैंने। जी जी। और बहनों को बड़ी हद तक गैस की सुविधा भी मिल गई है। हाँ सर, और मिली है जैसा ना मैंने सबको। कहा, पाइपलाइन जी, से जी। पानी घर में नल से जल मिले, इसलिए भी जी काम सर। हो रहा है। जनजातीय इलाके हो या फिर बुंदेलखंड, हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारा प्रयास है। जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सुगमता हो, उनका सम्मान हो, जी। उनका जंगल जमीन सुरक्षित रहे, यही पिछले 7 साल से हमारा लगातार प्रयास है। और शिवराज जी भी मध्य प्रदेश में लगातार जब से उनको काम करने की सेवा करने का मौका मिला है, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी प्रधानमंत्री नमस्कार जी। सर जी, जयराम जी सर जी। अब हम चलेंगे सतना, जहां श्री दीप कुमार कोरी जी मौजूद हैं। दीप जी नमस्ते, आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। दीप कुमार जी, जी जरा अपने विषय में थोड़ा बता दीजिए, क्या करते हैं? जी सर, मेरा नाम दीप कुमार कोरी है। मैं वार्ड क्रमांक 13 नगर परिषद कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित भी होता हूँ। अच्छा जी सर। अच्छा, उसमें क्या क्या आपने प्राप्त किया है? सर मैंने बीएससी किया है और बीएड किया है, और मैंने संविदा शिक्षक पात्रता 2 विज्ञान विषय से भी उत्तीर्ण किया था सर। तो ये आप स्कूल में जाकर के नहीं पढ़े, बाद में सब पढ़ाई की आपने? जी 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 सर। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ा कमाल किया आपने। जी। और अभी बच्चों को पढ़ाने के सिवा और क्या क्या काम करते हैं? और सर बच्चों को कोचिंग देता हूँ, और उसके अलावा जहाँ भी काम लगा वहाँ काम करता हूँ सर, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। अच्छा, आपको राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं सर, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। किसी बीच में कोई बिचौलिया आता हो, फिर वो दुकानदार भी आज नहीं कल आना, परसों आना, सुबह नहीं आना, शाम को आना, ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती है। दुकानदार जी जो हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अच्छा दीपक जी, राशन की दुकान पर जी आपको राशन के सिवा भी और भी जी। कोई चीजें सेवाएं उपलब्ध है क्या? जी बिल्कुल सर, 1 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है, 1 किलोग्राम शक्कर प्राप्त होती है, और 2 लीटर केरोसिन प्राप्त होता है। तो अभी बिजली पहुंची, गैस पहुंची, फिर भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है? जी सर, कभी कभी विद्युत कट हो जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है सर। अच्छा, जी। चलिए दीपक, आपसे बात करके के बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए,
चाहे मजदूर हो या किसान हो या फिर मध्यम वर्ग के भाई बहन। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग को कम से कम परेशानी कम हो, जितनी सुविधा बढ़े उनको परेशानी का सामना कम करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में तो घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सकें, गरीबी को परास्त करें और खुद भी गरीबी से बाहर आए, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम चलेंगे निवाड़ी। श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी वहां मौजूद हैं। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। चंद्रभान जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, पहले तो कहीं हमारा कनेक्शन कट हो गया तो मैं थोड़ा घूम फिर करके फिर आपके पास वापस आ गया। अच्छा, क्या करते हैं चंद्रभान जी आप तो स्वयं ही विश्वकर्मा है। हाँ, विश्वकर्मा है, हम बढ़ई का काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली थी या घर में ही माता पिता के साथ काम करते करते सीख गए? मैं पैतृक काम होता है। हाँ हाँ। विशेष क्या करते हैं उसमें? इसमें खटिया अटिया बनाते हैं सर। हाँ। और किसानी वाला काम करते हैं। और थोड़ी सी जमीन है तो वो किसानी का काम करते हैं। जमीन कितनी है आपकी? हमारे पास आधा हेक्टर है। क्या करते हैं खेती में? गेहूं उगाते हैं, उड़दा मूंग उगाते हैं। अच्छा, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। अच्छा, आपको राशन ठीक से मिल रहा है? राशन ठीक से मिल रहा है। माह में जौन 4 दिन चले आए मिलता है। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो मैं किसानों को 2-2 हजार रुपया बीच बीच में भेजता रहता हूँ, वो भी हाँ, आपके वो भी खाते में मिला जमा है। हो जाता है? वो भी मिला है हमें। अच्छा, देखिए, आपको राशन तो मिला है, लेकिन ये जी सर। बताइए कि जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जी सर। गरीब को पक्का घर मिले, क्या आपको हाँ इसका सर। कोई लाभ मिला है क्या? मिला है सर, 2 साल पहले। हाँ। हाँ। घर अच्छा बना है? घर अच्छा बना है, उसी छत के नीचे रह रहे हैं। तो आपके सपनों का घर बन गया? हाँ सर। अच्छा, तो अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे, घर पक्का हो गया तो? हाँ, आते हैं सर। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे एक 10वीं में पढ़ रहा है, एक 12वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, देखिए विश्वकर्मा जी, आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात जी का सर। संतोष है, इस योजना जी सर। से आप जैसे जी सर। लाखों लोगों को इस जी बात सर। की चिंता नहीं रही कि घर में खाना कैसे बनेगा। जी सर। लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधि बंद हो गई, पर मेरे भाइयों बहनों के घर के चूल्हे बंद नहीं हुए। इस जी विपत्ति के समय में आपके सिर पर छत और खाने का राशन था। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपको ई पॉस मशीन के बारे में अच्छी तरह से पता है और उसका आपके गांव और देश भर में सही उपयोग हो रहा है। जी सर। लोगों के राशन में कोई बिचौलिया अब हिस्सा नहीं ले रहा है, वरना ले रहा है ये सर। कटकी कंपनी कभी कुछ मार जाती थी। तो अब एक जागरूकता भी आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो गरीब के घर 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी कटता नहीं है।
यही मेरी कोशिश है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। अब आपसे विनम्र आग्रह है माननीय कि आप मध्य प्रदेश में सभी हितग्राहियों को और देश भर में अपना संबोधन दें, मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्ते जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मेरे बहुत पुराने परिचित श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण में, जनजातीय समूह समाज के उत्कर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया, ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह, राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक साथी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही, लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं, और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है, और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है, वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर के आया है। उनकी बातों में एक संतोष दिखता था, विश्वास नजर आ रहा था। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है, वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों और बहनों, आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा आई है।
पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था। इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े होने ही थे। इन संकटों पर भी भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने, रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी, जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को करीब करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। साथियों, इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया।
यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। साथियों, कोरोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है, वो हमारे देश सामर्थ्य को दिखाता है। आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। बड़े शहरों में श्रमिकों को झुग्गियों में ना रहना पड़े, इसके लिए उचित किराए की योजना लागू कर दी गई है। हमारे रेहड़ी पटरी और ठेला चलाने वाले भाई बहन, हमारे इन साथी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके, इसके लिए पीएम स्वनिधि के तहत उन्हें बैंक से सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया, तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते। जिस लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। कुछ लोग सोचते थे गरीब को सड़कों की क्या जरूरत है। अब देखिए, आपने सुना होगा ये सब, ऐसा कहा जाता था तो गरीबों को सड़कों की क्या जरूरत है, उसको तो पहले रोटी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूरत है, खाना तो वो लकड़ी के चूल्हे से भी बना लेगा। एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखने के लिए पैसा ही नहीं, वो बैंक खाते की क्या करेगा, बैंक खातों के पीछे क्यों लगे हो। प्रश्न ये भी किया जाता था कि गरीब को ऋण दे दिया तो उसको चुकाएगा कैसे। दशकों तक ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा। ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया था। ना गरीब तक सड़क पहुंची, ना गरीब को गैस मिली, न गरीब को बिजली मिली, न गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिला, न गरीब का बैंक खाता खुला, न गरीब तक पानी पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि गरीब मूल सुविधाओं से दशकों तक वंचित रहा और छोटी छोटी जरूरत के लिए गरीब दिन भर जद्दोजहद करता रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे। मुंह में तो दिन में 100 बार गरीब शब्द बोलते थे, गरीब के गाने गाते थे, गरीब के गीत गाते थे, लेकिन व्यवहार ये था, ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखंड कहा जाता है। पाखंड। ये सुविधा तो देते ही नहीं थे, लेकिन गरीब से झूठी सहानुभूति जरूर जताते थे। लेकिन जमीन से उठे हम लोग, जो हम आप ही के लोगों के बीच से आए हैं, आपके सुख दुख को निकट से अनुभव किया है, हम आप ही के बीच से आए हैं और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है। हम तो ऐसी व्यवस्था की मार झेल करके खड़े हुए हैं। इसलिए बीते वर्षों में गरीब को ताकत देने का, सही मायने में सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज जो देश के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, उनसे नए रोजगार बन रहे हैं, बाजारों तक किसानों की पहुंच सुलभ हुई है, बीमारी की स्थिति में गरीब समय पर अस्पताल पहुंच पा रहा है। देश में गरीबों के जो जनधन खाते खुलवाए गए, उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया। आज उसको बिचौलियों से मुक्त लाभ सीधा मिल रहा है, आसान ऋण मिल रहा है, पक्का घर,
बिजली, पानी, गैस और शौचालय की सुविधा ने गरीबों को सम्मान दिया है, आत्मविश्वास दिया है, अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी है। इसी प्रकार मुद्रा लोन से आज न सिर्फ करोड़ों स्वरोजगार चल रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथियों, जो कहते थे कि गरीब को डिजिटल इंडिया से, सस्ते डेटा से, इंटरनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज डिजिटल इंडिया की ताकत को अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, गांव गरीब आदिवासियों को सशक्त करने वाला एक और बड़ा अभियान देश में चलाया गया है। ये अभियान हमारे हस्तशिल्प को, हथकरघे को, कपड़े की हमारी कारीगरी को प्रोत्साहित करने का है। ये अभियान लोकल के प्रति वोकल होने का है। इसी भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। और जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये 7 अगस्त का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखें, आज 7 अगस्त के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन से प्रेरणा लेते हुए 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा को समर्पित किया गया है। ये गांव-गांव में, आदिवासी अंचलों में हमारे अद्भुत शिल्पियों, अद्भुत कलाकारों के प्रति सम्मान जताने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दिन है। भाइयों और बहनों, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। हमारे चरखे का, हमारी खादी का, हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। बीते सालों में देश ने खादी को बहुत सम्मान दिया है। जिस खादी को कभी भुला दिया गया था, वो आज नया ब्रांड बन चुका है। अब जब हम आजादी के 100 वर्ष की तरफ नए सफर पर निकल रहे हैं, तो आजादी के लिए खादी की उस स्पिरिट को हमें और मजबूत करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल के लिए वोकल होना है। मध्य प्रदेश में तो खादी रेशम से लेकर अनेक प्रकार के हस्तशिल्प की एक समृद्ध परंपरा है। मेरा आप सभी से, पूरे देश से आग्रह है कि आने वाले त्योहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को मदद करे। और साथियों, मैं ये भी कहूंगा कि उत्सवों के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है और रोकना ही होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी। हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मुफ्त राशन की दुकानों पर कोटि-कोटि नागरिक इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं
और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इस संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हम मिलजुल करके इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, सबको बचाएंगे, हम मिलकर के बचाएंगे। सभी नियमों का पालन करते हुए इस विजय को पक्का करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।